रानी कहाँ हो तुम? कहां से आवाज दे रहे हो मुझे? बताओ रानी कहाँ हो तुम? रानी! डॉन जी! रानी! डॉन जी मैं यहाँ हूँ। डॉन जी! मोहरे को कई बार खुशफहमी हो जाती है कि चाल वो चल रहे हैं, लेकिन वो खिलाड़ी ही क्या जो इस खुशफहमी को हवा ना दे। नैना, आपको भी यही लगा होगा कि आप हमें बातों में फंसा लेंगी और आपके राजा आकर आपको डाकिनी से बचा लेंगे। हमने पहले भी कहा था, डाकिनी की 1000 आंखें हैं। डाकिनी सब देखती है, लेकिन जब कुछ छुपाती है तो उसे कोई नहीं देख सकता। मैं जानता हूं कि यह भी आपका कोई छल है, कोई चाल है, लेकिन एक बात आप भी कान खोलकर सुन लीजिए। इस बार मैं नहीं हारने वाला। इस बार मैं नहीं हारूंगा। आप ही के खेल में आपको हराऊंगा मैं। डॉन जी! हम जानते हैं रानी आपका पहला प्यार है, आपकी पहली पत्नी, और पहला प्यार तो बचपन की उस चोट की तरह होता है जिसका निशान उम्र भर नहीं जाता। हम आपकी तड़प समझते हैं। तभी तो आप रानी को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक चले आए। जिसे आप लेकर आई हैं वो मेरी रानी नहीं है, वो सिर्फ एक कठपुतली है। आपकी वो कठपुतली जिसे आप अपनी उंगलियों पर नचाती हैं। लेकिन अब मैं कोई बच्चा नहीं हूं बड़ी रानी माँ, जो आपके इस कठपुतलियों के खेल को देखकर ताली बजाकर खुश हो जाऊं। एक बार मैं रानी को ढूंढकर आपके चुंगल से आजाद कर दूं, फिर आपका यह खेल ज्यादा देर नहीं टिकेगा। नहीं डॉन जी! डॉन जी ये सब सरप्राइज। सरप्राइज। थैंक यू बीवी जी। कल रात हमें जो रस्म पूरी करनी थी हम पूरी नहीं कर पाए। मैं जानता हूं मैं तुम्हें छोड़कर चला गया था, तुम मुझसे नाराज होना। बहुत, इतना कि मन करता है तुम्हें। नहीं डॉन जी, मैं आपसे नाराज कैसे हो सकती हूँ? मैंने तो हर मोड़ पे आपके साथ देने के वचन लिए हैं। मैं जानती हूँ ये वक्त सिर्फ मुझ पर ही नहीं, आप पर भी बहुत भारी है। इतने ही समझदार हो तो मेरे नए रूल्स भी अच्छी तरह समझ लो। रूल्स? मैंने हमारी शादी के लिए एक नया रूल बनाया है कि अगर कोई भी किसी से नाराज हो तो वो रात की लड़ाई को सुबह थोड़ी देर के लिए रोक देगा। दिन की शुरुआत हम दोनों प्यार से साथ में नाश्ता करके ही करेंगे। ये एक कप चाय हम दोनों साथ मिलकर रोज सुबह पी लें तो मेरे दिन की शुरुआत अच्छी होगी। और एक बार नाश्ता खत्म हो गया तो फिर ये लड़ाई फिर से शुरू कर लेंगे। आज आप सुबह सुबह बहुत अच्छे मूड में हैं। हाँ, क्योंकि आज सुबह सुबह मैं किसी को मार कर आ रहा हूं। जल्दी कर रानी, जल्दी कर।
हमारा मुकाबला नैना और राजा से नहीं, हमारा मुकाबला वक्त से है। किसी तरह वो बोतल रोशनी में आ जाए तो हमें फौरन दिख जाएगी। कुछ कर रानी, कुछ कर, जल्दी कर। इसका मतलब राजा को किसी बोतल के बारे में कुछ नहीं पता। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ डॉन जी। प्यार करने के लिए तो सारी जिंदगी है बीवी जी। उसके पहले थोड़ी पेट पूजा कर लें। आओ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। 98 परिक्रमाएं पूर्ण हुई। अब आपको सिर्फ 10 परिक्रमा और करनी है। 108 परिक्रमा के बाद भैरव बाबा की भक्ति में आपका आखिरी तप भी पूर्ण हो जाएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवी, तुम अपनी अटूट प्रतिज्ञा पर खरी उतरी। बाबा भैरवनाथ की पूजा भी पूर्ण हुई। बताओ, बाबा का ये योगी तुम्हारी कैसे सहायता कर सकता है? एक डाकिनी ने हमारी पोती को मृत्यु के बाद भी अपने वंश में कर रखा है। हमारी पोती सच्चाई की जीती जागती मूर्त थी, लेकिन उसकी आत्मा उस डाकिनी के चंगुल में फंसकर अपने पति और उसकी दूसरी पत्नी, उसकी जिंदगी को बर्बाद करना चाहती है। हम चाहते हैं कि आप उस डाकिनी को मारकर हमारी पोती की आत्मा को मुक्त कर दें। देवी, तुम्हारा तप भी सच्चा है और तुम्हारा मन भी, पर डाकनी को मार पाना हमारे लिए असंभव है। बड़ी रानी माँ, ये क्या है? इसका मतलब है कि नैना बड़ी हो गई। हमारा तंत्र खत्म होने से पहले वो बड़ी कैसे हो गई? इसका मतलब है कोई उसकी मदद कर रहा है। कौन हो सकता है? हाँ, और कौन? वो हमारी चहेती बहू प्रियंवदा। सास मर गई, सास के लिए बहू की नफरत नहीं मरी। वो बहू रानी जरूर किसी को नैना की मदद के लिए लाई है। अब क्या होगा? आज कालाष्टमी है। आज के दिन काल भैरव अतृप्त आत्माओं को मोक्ष दिलाने में उनकी मदद करते हैं। जरूर बहू रानी तुम्हें मोक्ष दिलाना चाहती है, ताकि तुम राजा और नैना के बीच से हट जाओ। कुछ कीजिए बड़ी रानी माँ, दादू को रोकिए। हमें मोक्ष नहीं, राजा चाहिए। और हमें तेरी शक्तियां चाहिए। हम तुझे खो देंगे तो बहुत कुछ खो देंगे रानी। आज के दिन डाकिनी कमजोर जरूर हो जाती है, लेकिन मर नहीं जाती। हम तुझे यहाँ रोकने के लिए जमीन आसमान एक कर देंगे, पर उसके लिए तुझे वही करना होगा जो हम कहें। हम अपने राजा को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है बड़ी रानी माँ। बताइए हमें क्या करना होगा। तुम कहते हो ना तुम्हारी पहली पत्नी तुमसे बहुत प्यार करती है। अगर उसके प्यार में सच्चाई है तो वो तुम्हें कष्ट में नहीं देख पाएगी। नैना! कहाँ जा रही है छोटी चुहिया? ये चूहेदानी हमने तुझे रोकने के लिए बनाई है।